नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड मैपिंग की क्लासेस देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम सीखेंगे जशपुर जिला का स्टैटिक पोर्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्टोरिकल प्लेस, जो भी यहाँ जशपुर जिला से संबंधित होगा सभी को कवर करेंगे। यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी मैपिंग की क्लास चल रही है, जिसपे हम लोग जिले के आधार पर मैपिंग देख रहे हैं और इसी आधार पर हम लोग छत्तीसगढ़ का स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला क्लास समझ में आता है या इस तरह का अच्छा लगता है क्लास, तो बाकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जो भी नया विद्यार्थी है, क्योंकि हर दिन नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, उनको बता दें कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम लोग सबसे पहले थ्योरी रीड करते हैं, उस थ्योरी को बाद में फिर मैप में समझते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। जब हमको याद हो जाता है फाइनली, तो हम लोग लास्ट में नोट्स बनाते हैं। पहले कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा। जब मैं आपसे कहूँगी नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाके आप करिएगा। उससे पहले आपको सारा का सारा अपना कंसंट्रेशन इस वीडियो में लगाना है। सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ का स्टैटिक पोर्शन याद हो जाएगा। चलो क्लास शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं जशपुर जिला का स्टैटिक पोर्शन किस संभाग में आता है। आपको पता है सरगुजा संभाग में आता है। किस जिले से काटकर बना है, किस क्षेत्र में है, अभी आपको मैप में दिखाया जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1998 में। अगर एग्जैक्ट तारीख की बात करूँ तो 23 मई को इसका गठन किया गया था। और आप जानते हैं कि 1998 में टोटल 9 जिले बने थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो कुल 9 जिले बने थे ना, वो पूरे के पूरे 23 तारीख को नहीं बना था। 23 तारीख को तो 6 जिला केवल बना था, जिसमें हमारा जशपुर भी शामिल है। अगर बाकी 3 जिलों की बात करें तो बाकी 3 जिले बने थे 6 जुलाई को। 6 जुलाई का डेट का समय था 1998 में। 3 जिले बने थे और 23 मई के दिन में जशपुर जिले के साथ में और 5 बने थे, यानी कि टोटल 6 बने थे। और पूरे 1998 में टोटल 9 जिले बने थे। सभी का दिनांक, सभी का ईयर आपको याद रखना है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगला, हेडक्वार्टर यहाँ पे, मुख्यालय यहाँ पे जशपुर है। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो जशपुर हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी जिला है। पूरी होने के साथ साथ ये 2 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, एक है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। इसके अलावा अपने ही क्षेत्र के बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जिसको आप लोग मैप में देखोगे। इसके अलावा यहाँ पे तहसील कितनी है? तहसील और विकास खंड, ये दोनों हैं, आप लोग याद रखना है इसको। विकास खंड, तहसील को इंग्लिश में तहसील ही कहते हैं, विकास खंड को इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। तो तहसील और ब्लॉक दोनों यहाँ पे पत्थलगांव, कांसाबेल, दुलदुला, जशपुर, कुनकुरी, बगीचा, मनोरा, फरसाबार, यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे तहसील और विकास खंड है। लेकिन आपको याद रखना है, एक नया तहसील यहाँ पे फिर से बनाया गया है, प्लस यहाँ पे ऐड कर लेना, 9 यहाँ पे तहसील है। और ये नाम है सन्ना। ये बनाया गया है जशपुर के नॉर्थ वाले हिस्से में, जो बगीचा वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से को पुनर्गठित करके बनाया गया है, सन्ना करके जगह है। अभी आपको मैप में दिखाऊंगी। अगला देखोगे तो यहाँ पे नगर पालिका परिषद जशपुर नगर है। विधानसभा क्षेत्र जशपुर और कुनकुरी ये है। अगर ये चीज़ याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, याद हो जाती है तो ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी बीच में इलेक्शन वगैरह नहीं है, तो ये सवाल यहाँ से नहीं बनेगा। इलेक्शन वगैरह होता तो यहाँ पे सवाल ज़रूर बनता, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो अब मैप देखो। मैप यहाँ पे देख लो, छत्तीसगढ़ का हमारा नया वाला मैप है। और मैं आपसे फिर से यही सवाल करूँगी कि क्या आपने छत्तीसगढ़ के पूरे ज़िले के नाम याद किया, उनका लोकेशन को याद किया? अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि भूगोल को पढ़ते समय आपको जिले का, क्षेत्र का, तहसील का नाम पता होना चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर समझ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं यहाँ पूछूं कि आप मुझे ये बताइए उत्तर से दक्षिण मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार किस किस राज्य में है, अगर आपको जिले का नाम याद है तो आप फटाक से बता पाओगे, अगर याद नहीं है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ना, इसलिए याद कर लेना। चलो, हम लोग किसी मैप को कैसे पढ़ते हैं? हम लोग ऊपर की तरफ बोलते हैं उत्तर दिशा, पैर की तरफ दक्षिण दिशा कहते हैं। हम लोग अपने दाहिने हाथ को बोलते हैं पूर्व दिशा, हमारे बाएं हाथ को बोलते हैं पश्चिम दिशा, और ऐसे ही हम लोग जगह को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो इस मैप में हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को सरगुजा संभाग है ना, इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, इसकी मैपिंग हमने कर ली है। अब हम लोग देख रहे हैं कौन से वाले क्षेत्र की? जशपुर वाले क्षेत्र की। तो इसके आसपास के क्षेत्र को देखने से पहले देखो, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो था ना, यहाँ से लेके ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहले रायगढ़ का हुआ करता था।
ये वाला पूरा हिस्सा। फिर देखो अभी हमने सीखा है ना, नॉर्थ वाले हिस्से को, रायगढ़ के नॉर्थ वाले हिस्से को 1998 में काट के क्या बनाया गया, जशपुर जिला बनाया गया। और अभी हमने रिसेंट में पढ़ा था, यहाँ पे सारंगढ़ बिलेगढ़ करके नया वाला जिला बनाया गया है ना, वो रायगढ़ के साउथ वाले पोर्शन को बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा इसका वीडियो तो जाकर से बाद में देख लेना, ठीक है। चलो अब इसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे। तो अपने सामने जो भी मैप लगा होगा इंडिया का पॉलिटिकल वाला, उसको देखो। यहाँ पर झारखंड है, इस जगह पे झारखंड है, इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे यहाँ पे आपको उड़ीसा दिख रहा होगा, उड़ीसा राज्य दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, तहसील है, जशपुर तहसील, जशपुर जिला। जशपुर जिला शेयर करता है अपना बॉर्डर झारखंड के साथ में और यहाँ उड़ीसा के साथ में। तो दो राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो दो राज्य हो गए, और अपने ही राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य की जिलों के साथ कहें तो ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे देख लो ये वाला हिस्सा है ना, तो बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़ के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो 3 यहाँ पे जिले हो गए, 2 यहाँ पे राज्य हो गए, इसको याद रखना। चलो अब हम लोग केवल जशपुर का पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे इसका तहसील। तो यहाँ आप जशपुर क्षेत्र का पॉलिटिकल मैप देख लो। पॉलिटिकल मैप क्या होता है ये आपको पता है ना, किसी भी क्षेत्र का नाम, अगर उस क्षेत्र का बॉर्डर बताया गया हो, सीमा निर्धारित किया गया हो, लोकेशन बताया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं राजनीतिक मैप, इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप। जिस क्षेत्र में आपको पहाड़, पर्वत, नदी, बेसिकली फिजिकल चीज़ों को पढ़ने को मिला जाए, उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। चलो इस मैप में देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे बगीचा, मनौरा, जशपुर, कासाबेल, पत्थलगांव, फरसा बहार, दुलदुला, और यहाँ पे मैंने बताया सन्ना वाला हिस्सा, यहाँ पे नया वाला तहसील सन्ना वाला हिस्सा, जो पंडरा पाट वाला हिस्सा है ना, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है, सन्ना के अंतर्गत। तो ये नेचुरल प्लेस भी है, सन्ना एक प्राकृतिक जगह भी है जशपुर ज़िले में, तो इसको भी याद रखना। और ये नया तहसील भी है। और मैंने क्या बताया, बाकी सारे ब्लॉक हैं और ये ब्लॉक नहीं है। क्या मैंने बोला, सन्ना ब्लॉक नहीं है, आपको याद रखना है। चलो अब इसका फिज़िकल वाला हम लोग मैप पढ़ते हैं। फिज़िकल यानी कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हम लोग जशपुर ज़िले का देखते हैं। दक्कन ट्रैप, बाक्साइट, पंडरा पाट, खुड़िया पहाड़, दातुन पानी, सोना तपकरा, अपाह तंत्र यहाँ पे देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, नदियों में बने जलप्रपात को देखेंगे। चलो मैप में आ जाओ। यहाँ भी फिर से छत्तीसगढ़ का मैप। यहाँ पे मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप दिखाने का मकसद यही है, आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूगर्भिक बनावट में जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में यहाँ बताना था। और स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि इस वाले एरिया में गोंडवाना क्षेत्र का बनावट है, गोंडवाना क्षेत्र का बनावट है। और इसके इस तरफ देखोगे तो गोंडवाना के इधर क्या है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप में आप लोग जानते हो क्या मिलता है, बाक्साइड मिलता है। गोंडवाना में क्या मिलता है, गोंडवाना में क्या मिलता है, गोंडवाना में कोयला मिलता है। तो अधिकांश इस वाले क्षेत्र में हमने पढ़ा था कोयला मिलता है। अब देखेंगे दक्कन वाले ट्रैप में क्या मिलेगा, बाक्साइड मिलेगा, जैसा कि आपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा होगा। चलो अपने भारत वाले मैप में फिर से देखो, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जो फिजिकल वाला मैप है उसमें, और बताओ इस वाले क्षेत्र में कौन सा वाला फिजिकल एरिया आता है, जल्दी से देख के बताओ, दीवार में टंगा होगा तो देख के बताओ कौन सा वाला हिस्सा आता है, छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा आता है। और आप लोग जानते हो कि किसी भी पर्वत पहाड़ी का तो कोई सीमा होता नहीं है ना, विस्तार आगे तक हो जाता है। तो इधर का क्षेत्र का विस्तार देखोगे ना, छोटा नागपुर वाला हिस्सा, तो इस तरफ वाला हिस्सा भी है, किधर वाला हिस्सा, इस तरफ वाले हिस्से में भी आ गया है। तो प्रीवियस वाली वीडियो में आपने देखा था ये वाले क्षेत्र में पाट वाला हिस्सा था, कौन कौन सा, सामरी, जामरी, लहसुन, ये सब पार्ट आपने देखा था ना, ये इसी का हिस्सा था, जारंग वगैरह हिस्सा था। तो ये सब पार्ट क्षेत्र उसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब पठारी वाला एरिया ही इस वाले एरिया को कहा जाता है। तो इस पठारी वाले एरिया का हिस्सा ना आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, हमारे जशपुर क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, इस वाले जगह में, कहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो उसको देख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, बाक्साइड क्षेत्र में क्या मिलता है, बाक्साइड क्षेत्र में मिलता है, अब दक्कन क्षेत्र में क्या मिलता है, दक्कन क्षेत्र में मिलता है बाक्साइड। तो आप लोग देखोगे मैंने क्या बोला कि पाट क्षेत्र का जो हिस्सा है, पाट प्रदेश है, उसका विस्तार यहाँ पे था, सामरी पाट, लहसुन पाट, जारंग पाट। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, वो उसका विस्तार यहाँ तक है। और जिस पाट का विस्तार, जिस पाट, ये वाला पाट ना, ये वाला पाट का विस्तार, ये वाला नहीं, पाट वाला पार्ट नहीं, ये पाट का विस्तार, पाट प्रदेश का विस्तार
जशपुर वाले हिस्से में है उसको हम बोलते हैं पंडरा पाट। दूसरा कलर ले लेते हैं, पंडरा पाट, पंडरा पाट बोलते हैं। तो पंडरा पाट में मिलता है बॉक्साइट, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है जशपुर में पंडरा पाट में बॉक्साइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे खुर्जा की पहाड़ी मिलती है, खुर्जा की पहाड़ी, इस पहाड़ी में भी बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन सी पहाड़ी में? खुर्जा की पहाड़ी। ये हो गया प्लेस नंबर 1। प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3 की बात करें तो प्लेस नंबर 3 में देखोगे कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दातुन पानी। क्या देखने को मिलेगा? दातुन पानी नाम का एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बॉक्साइट की यहाँ पे खनिज देखने को मिलेगी जशपुर जिले में। तो याद रहेगा कहाँ कहाँ पर? पंडरा पाट, खुर्जा की पहाड़ी और थर्ड नंबर दातुन पानी। यहाँ पे क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट किससे मिलता है? दक्कन प्लेट्यू में मिलता है। इसके अलावा आप लोग ये याद रखोगे कि दूसरे नंबर का खनिज भी मिलता है कहाँ पर? जशपुर में। क्या मिलता है यहाँ पर? सोना मिलता है। कि हाँ, कहाँ मिलता है? नदियों के किनारे मिलता है, बालों में मिलता है। वो आपको अभी बताऊँगी जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगी, तो अभी इसी में बता दूँगी। और इस क्षेत्र में केवल 2 ही यहाँ पे अभी मिलते हैं खनिज। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर का न्यूज़ होगा ना, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग करंट अफेयर का कोई न्यूज़ आएगा तो। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नदियों को कि किस किस क्षेत्र में आते हैं। वापस इस छत्तीसगढ़ वाले मैप में आ जाओ, ताकि नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। देखो, आप लोग ने क्या पढ़ा है? आप लोग ने यहाँ पढ़ा है एक नदी, क्या नाम से? सोन नदी के नाम से, सोन नदी। और यहाँ पे आपने पढ़ा है महानदी। हमारे छत्तीसगढ़ का अप्पा तंत्र आपने देखा है ना, महानदी भी है, सोन नदी भी अप्पा तंत्र का हिस्सा है। तो सोन नदी जाती है इस तरफ ऊपर, गंगा नदी में मिलती है। तो जो नदी ऊपर जाएगी वो बनाएगी सोन गंगा अप्पा तंत्र, जो नदी नीचे आएगी वो बनाएगी महानदी अप्पा तंत्र। तो आप लोग देखोगे जो जशपुर जिला है ना, उसमें आप लोग यहाँ पे देखोगे इस पहाड़ी, इस वाले क्षेत्र से कौन सी पहाड़ी निकलती है? कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर खुड़िया पठार है ना, खुड़िया पठार है। यहाँ से कौन सी नदी निकली? यहाँ से निकली है कन्हार नदी। कौन सी नदी? ऐसे करके निकाल देते हैं नदी, क्या नाम से? कन्हार नदी के नाम से निकाल देते हैं। और यहाँ पर इस तरफ देखोगे ना, यहाँ पर है बखोना चोटी, पंडरा पाट वाला हिस्सा, बखोना चोटी। इधर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है ईब नदी। अब बहुतों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि पठारी तो पास पास में है, लेकिन नदियाँ ऐसे उल्टे पुल्टे तरफ क्यों जा रही हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जिस पठार का एरिया, जिस पहाड़ का एरिया, ढाल जिस तरफ होता है, यदि वहाँ से कोई नदी निकलती है तो उसी ढाल की ओर बह जाती है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है ना, कन्हार नदी, बखोना चोटी से, खुड़िया पठार से, वो नदी का ढाल है उत्तर की तरफ, उत्तर की ढाल है। यानी कि ये जाती है किससे मिलने के लिए? सोन नदी से मिलने के लिए। यानी कि क्या हो गया? सोन अफवाह तंत्र का हिस्सा हो गया। इसका ढाल उत्तर की ओर होने की वजह से याद रखना। और एक एक पॉइंट जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, उससे सवाल बनता ही है। जैसे इसका ढाल पूछा जाएगा, किसका ढाल पूछा जाएगा? बखोना चोटी खुड़िया पाट का ढाल किस तरफ है? जवाब क्या देना है? उत्तर की तरफ देना है। और वही सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे कि इस वाले जो खुर्जा पहाड़ी है, इसका ढाल किस तरफ है? इसका ढाल है किस तरफ? नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ। तो ऐसे सवाल बनते हैं। हर बात को एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलना, ठीक है? चलो, तो नीचे की तरफ बही तो ये वाली किससे मिलेगी? किससे मिलेगी बताओ जल्दी से? ये मिलेगी हमारी महानदी से, और महानदी तंत्र अफवाह का निर्माण करेगी। समझ में आया ना? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है या नहीं, कि आप लोग को क्या समझ में आता है, ठीक है? तो ये मिलती है किससे? महानदी से। आप लोग को पता है कि कहाँ पर मिलती है? ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं मिलती है। आपको एक बार वापस इस मैप में दिखा दें। यहाँ से निकली कन्हार नदी, ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ से निकली कौन सी नदी? ईब नदी, और नीचे ये उड़ीसा की तरफ गई। उड़ीसा में आप लोग को पता है संबलपुर नाम का जगह है जहाँ पे ये मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईब नदी महानदी की सहायक नदी तो है, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महानदी से नहीं मिलती है। दूसरे स्टेट यानी कि उड़ीसा में जाके संबलपुर नामक स्थान में महानदी में मिलती है। तो इस प्रकार हमारे जशपुर जिले में 2 अपाह तंत्र का क्षेत्र बनता है, एक सोन नदी अपाह तंत्र का, एक होता है महानदी अपाह तंत्र का।
अब अगर ईब नदी के बारे में सवाल पूछा जाए तो इसके क्या पूछेगा कि ये कहाँ से निकलती है, खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। जगह पूछेगा तो बता देना पंडरापाट रानी झूला नाम का जगह से निकलती है। अगर बोलेगा संबलपुर से लेके जहाँ तक निकलती है तो कितने किलोमीटर बहती है टोटल नंबर, तो बता देना 202 किलोमीटर तक ये बहती है। अगर ये सवाल पूछे जाएगी केवल छत्तीसगढ़ में ये कितने किलोमीटर बहती है, तो बता देना 87 किलोमीटर केवल छत्तीसगढ़ में बहती है। समझ में आ गया। 87 किलो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहती है, 202 किलोमीटर यहाँ पे महानदी से लेके यहाँ जब से निकलती है तब तक वो बहती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। कन्हार नदी के बारे में तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब हम इस नदियों में या हमारे जशपुर क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पे क्या बनते हैं, वाटरफॉल बनते हैं, उसको देख लेते हैं। पहले इसी वाली नदी के बारे में देख लो कौन कौन से वाटरफॉल इसमें बनेंगे। तो इसकी सहायक नदी की बात करोगे ना, तो इसमें सीरी नदी, खोरुंग नदी और डोरकी नदी, मैनी नदी, इसकी 4 सहायक नदी हैं। अभी तक बहुत सारी नदियाँ होती हैं, लोकल नदियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन सब कुछ को याद करना नहीं होता है। आपके एरिया में बहुत सारी नदियाँ होंगी, आपको लग भी रहा होगा कि मैंने नदियों के बारे में डिस्कस नहीं किया। नदियों केवल उन नदियों के बारे में पढ़ो जिनको करंट अफेयर में कोई न्यूज़ चला हो, यानी कि वहाँ पे कुछ पुराने ज़माने के कुछ मूर्ति या कुछ सिक्का कुछ मिल गया हो, या फिर वहाँ पे मराइन फॉसिल मिल गया हो, तब पढ़ो। या वो तो ऐसा पढ़ो कि जब वो वहाँ बांध बनाया गया है या फिर वहाँ पे कोई परियोजनाएं बनाई जाएगी तब पढ़ लिया करो, नहीं तो सारा लोकल वाला जो नदी होता है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना सीरी नदी, सीरी नदी और खोरुंग नदी और डोरकी नदी और मैनी नदी, ये 4 नदियों को याद कर लेना। ये ईब नदी की सहायक नदी है। और ये जो मैनी नदी है ना, इसमें मिलता है गोल्ड, इससे मिलता है गोल्ड, इसके बालू पे मिलता है गोल्ड। और इसके साथ साथ आपको ईब नदी में भी, ईब नदी के बालू में भी गोल्ड देखने को मिलेगा। तो ईब नदी और मैनी नदी दोनों नदियों में, दोनों नदी के बालू में यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलेगा। अब चलो इसके वाटरफॉल को देख लो। इसी ईब नदी पे ना आपको 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ पे है बेने, उसके बाद में मिलेगा गुल्लू वाटरफॉल, उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा छुरी। तो ये 3 जो वाटरफॉल है ना, ये ईब नदी पर है, याद रखना। बेने, गुल्लू और छुरी ये ईब नदी पर है। इसके अलावा और है यहाँ पे जिसको अभी देखेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दमेरा, इस जगह में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा खुड़िया रानी वाटरफॉल, क्योंकि बगीचा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको खुड़िया गुफा और यहाँ पे कैलाश गुफा। इस वाले मैप में आ जाओ, आप लोग को थोड़ा सा वो लग रहा होगा, यहाँ पे देख लो इस वाले मैप में। ये देखो यहाँ पे देख लो दमेरा, ये बेने, मैंने यहाँ पे एक नदी आएगी, नदी को मैंने नहीं बनाया है, शायद नदी वाला एक मैप रहा होगा, ये रहा, इसमें देख लो, इसमें अच्छे से दिख रहा है। इसमें देखोगे तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे बताया बेने, यहाँ पे बताया गुल्लू और यहाँ पे बताया छुरी। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये है दमेरा, ये है रानी दरहा आप लोगों ने सबसे पहले इसी का नाम याद रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम की जो रानी थी उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण इस प्लेस को रानी दरहा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बगीचा वाला हिस्सा देख लो ना, यहाँ पे गुफा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैलाश गुफा भी है। आप लोगों को कैलाश गुफा एक बस्तर वाली दंडकारण्य वाले हिस्से में भी देखने को मिलेगा। तो इस कैलाश गुफा 2 क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सरगुजा संभाग में और बस्तर संभाग में। तो यहाँ पे कैलाश गुफा के पास में ही गहिरा गुरु आश्रम है। और गहिरा गुरु आश्रम ये यहाँ के सनातन धर्म के संस्थापक थे, समाज सुधारक रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर आप लोग देखोगे तो जशपुर में जो जशपुर यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम को रखा गया है, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी जशपुर। तो उसको भी आप याद रखना, यहाँ पे गहिरा गुरु आश्रम है। और बगीचे के पास मैंने क्या बताया, यहाँ पे खुड़िया रानी, यहाँ पे वाटरफॉल भी है और गुफा भी है। तो खुड़िया रानी और गुफा और वाटरफॉल यहाँ पे है। यहाँ पे देखो रजपुरी करके भी यहाँ पे वाटरफॉल है, तो आप लोग याद रखोगे रजपुरी, बहुत सारे वाटरफॉल हैं यहाँ पे, रजपुरी, रानी दह, दमेरा, बेने, गुल्लू और छुरी के अलावा क्या बचा यहाँ पे,
खोड़िया रानी, इसको याद रखना। इसके अलावा कोई पद छूट तो नहीं रहा है, छूट नहीं रहा होगा तो अगले वीडियो में आपको कवर करा देंगे, ठीक है। चलो अब क्या देखोगे और कौन कौन से एरिया देखोगे, क्या बच गया है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो बगीचा क्षेत्र में बागवानी होता है फलों का। यहाँ पे नाशपाती मिलता है, यहाँ पे लीची मिलता है, यहाँ पे चाय की भी बागान है। तो यहाँ पर आपको चाय प्रोसेसिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा, मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रस्तावित था, इसको एक बार चेक कर लेना इसकी स्थापना हुई या नहीं है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बस मैं आपको बता दे रही हूँ इसकी प्रस्तावना की बात की गई थी, लेकिन मैं इसका करंट अफेयर मैंने देखा नहीं है। तो इसका एक बार चेक कर लेना, चाय प्रोसेसिंग अभी वहाँ पे ओपनिंग है या नहीं, या मिर्ची प्रोसेसिंग वहाँ पे ओपनिंग है या नहीं। तो याद रखना जो बागवानी क्षेत्र है ना वो बगीचा वाले क्षेत्र में है, याद रहेगा। चलो अगला देखो, अगला देखोगे तो यहाँ पे आपको बादल खोल क्या मिलेगा, यहाँ पे अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। कहाँ पर, जशपुर वाले क्षेत्र में। तो जशपुर नगर वाले क्षेत्र में आपको बादल खोल अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसका एरिया के हिसाब से यहाँ पे 105 किलोमीटर एरिया है। और इसी एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। आप लोग को पता है ना यहाँ पे कितने अभ्यारण्य हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा तो कितने अभ्यारण्य हैं यहाँ पे, आप लोग यदि पढ़ लिया होगा तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लोगे ना तो कुनकुरी में एशिया का 2nd नंबर का क्रिश्चियन का रोमन कैथोलिक का यहाँ पे चर्च है, जो कि एशिया में 2nd नंबर आता है। और इसको बनाया गया था 1962 में। कब बनाया गया था, 1962 में। इसके अलावा क्या छूट गया, यहाँ पे देख लो लुडेक नाम की जगह, ये है, इसको बोलते हैं यहाँ पे टोमेटो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पताल टमाटर जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है टोमेटो कैपिटल, टमाटर की राजधानी। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो आप लोग तपकरा, तपकरा वाले क्षेत्र में बोला जाता है कि यहाँ पे जो पॉइज़न है स्नेक का उसको कलेक्ट किया जाता है। और ये क्षेत्र हमारे भारत देश का 2nd नंबर का 2nd मोस्ट वैल्यूएबल प्लेस है, यहाँ पे जहर सांप का कलेक्ट करने का एरिया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आप लोग देखोगे कि जशपुर जाते समय पत्थलगांव से आगे जब जाओगे, बगीचा से आगे भी जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक लोरो घाटी नाम की जगह देखने को मिलेगी। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, जो नया वाला जिला है जिसमें आपको देखने को मिलेगा केशकाल वाले घाटी में भी देखने को मिलेगी जो 12 मोड़ थी, वैसे ही यहाँ पे लोरो घाटी देखने को मिलेगी इस जगह पर जशपुर जाने से पहले। और उसी तरह की घाटी आपको देखने को मिलेगी किलकिला पत्थलगांव के पास से, जहाँ पर मेला लगाया जाता है, जो कि मंदिर के जो कि कौन सी मंदिर है, ईब नदी के आसपास वाले एरिया को बोलते हैं। तो ये कौन सा है, ये है किलकिला घाटी वाला एरिया, याद रहेगा ना। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे और क्या बात है। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग यहाँ पे बता दी हैं और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। इस वाले क्षेत्र में एक छूट गया है, यहाँ पे आएगा जशपुर पाट वाला एरिया आएगा, यहाँ पर जशपुर पाट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। यहाँ पे ना एक ऐसे करके बना लेना, ऐसे करके इसको लिख लेना जशपुर पाट, जशपुर पाट। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अगर कुछ भी पॉइंट छूटता है यहाँ पे तो हम लोग जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, इसका हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से, वहाँ पे आपको कवर करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना, रिवाइज़ करना। आपको बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए थैंक यू।